हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर वृंदावन से प्रतिदिन की भांति हमारे छोटी से जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन तथा छोटी से लड्डू गोपाल, नारायण, विष्णु, शीला, गदाधर जी की पूजित किया गया श्री राधा श्याम सुंदर जी का विग्रह का चित्रपट, चैतन्य गौड़िया मिशन के राधा वृंदावन चंद्र जी का चित्रपट तथा गिरिराज महाराज के चित्रपट के दर्शन के साथ हमारे एक वैष्णव सेवा एवं चैतन्य चरितामृत या और भी कुछ ग्रंथों से छोटी सी 10 से 15 मिनट का एक छोटी कथा लेकर के आपकी चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। सभी भक्तजन अत्यधिक प्यार दे रहे हैं और श्रोतागण निरंतर हमारे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं इसीलिए सभी को हरि बोल बोल करके धन्यवाद देना चाहता हूँ। चारों संप्रदाय के साधु, वैष्णव, संत जो जहाँ पे जिस अवस्था में सभी को दंडवत प्रणाम करते हुए गुरु महाराज की चरणों में नित्य हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने का पश्चात हम लोग सब मिलकर चलिए चैतन्य चरितामृत में गुंडीचा मंदिर का सफाई चल रहा है। सफाई हो गया, कीर्तन भी हो गया, प्रसादम हो गया। अब भगवान गौरांग महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन में आए हैं। कल हम लोग सुने थे, तो जीव जीव उनके नेत्र भगवान के कोमल मुख के अमृत तुल्य मधु पी रहे थे, त्यों त्यों उनकी प्यास बढ़ती जा रही थी। इस तरह उनकी आंखें उन्हें छोड़ नहीं पा रही थी। लघु भागवतम श्री रूप गोस्वामी ने भगवान के सौंदर्य को वर्णना इस प्रकार किया है, जैसे असमान धे माधुर्य तरंगामृत बारिधे जंगम स्थावलोरल्ला सिरूप गोपेंद्र नंदन। महाराज नंद की पुत्र का सौंदर्य अद्वितीय है। उनके सौंदर्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ना ही उसकी बराबरी कोई कर सकता है। उनका सौंदर्य अमृत सागर में तरंगों के तुल्य है। ये सौंदर्य जड़ तथा चेतन के समान रूप से आकृष्ट करने वाला है। इस तरह तंत्र शास्त्र में भगवान के सौंदर्य का अन्य वर्णन प्राप्त होता है, जैसे कंदर्पकोटाय व्यूर्धरूप शोभा निरजयो पदाब्ज नखांचलश कृतो कुत्राप्यदिष्ट श्रुता रम्य कांते ध्यानं परम नंद सुतस्य वक्षे। मैं नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण पर परम ध्यान का वर्णन करूंगा। उनके चरण कमलों के अंगूठे के सिर से करोड़ों कामदेवों के शरीर के सौंदर्य प्रतिबिंबित होता है और उनके शरीर जैसे कांति ना तो कहीं देखी गई है और ना सुनी गई है। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में भी देखा जाता है, देख सकते हैं आप। এই মতো মহাপ্রভু লইয়া ভক্তগণ মধ্যাহ্ন পর্যন্ত কইল শ্রীमुख दर्शन। इस तरह श्री गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्त जगन्नाथ जी के मुख का दर्शन करके दिव्य आनंद प्राप्त किया। ऐसे दोपहर तक चलता रहा। सेद कंपोयश्रु जले बहे सर्वक्षण दर्शनेर लोभे प्रभु करे संवरण। तो हमेशा की तरह चैतन्य महाप्रभु के शरीर से दिव्य आनंद के लक्षण प्रकट हो आए, उन्हें पसीना हो आया और
वे कांपने लगे, उनके नेत्र से लगातार अश्रु के धारा बहने लगे, किंतु महाप्रभु ने इन आंसुओं को रोका, जिससे भगवान का मुख देखने में बाधा ना पहुंचे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान गौरांग महाप्रभु दर्शन करते हुए नेत्र को से अवलित अश्रुधारा बह रहे, लेकिन अश्रु को भी रोक करके बोले कि नहीं, भगवान के दर्शन में हमें बाधा उत्पन्न होगा। मध्य मध्य भोग लागे मध्य दर्शन, भोगेर समय प्रभु करेन कीर्तन। जब भोग लगाया जाता, केवल तब ही भगवान जगन्नाथ जी का मुख दर्शन करने में बाधा पहुंचती थी। इसके बाद वे पुनः उनका मुख देखने लगते हैं। जब भगवान के भोग अर्पित किया जाता तो श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करने लगते हैं। दर्शने आनंद प्रभु सब पासारिला, भक्तगणे मध्याह्ने करित प्रभु रे लैया गेला। भगवान जगन्नाथ के मुख का दर्शन करके परम आनंद का अनुभव करने से श्री चैतन्य महाप्रभु सब कुछ भूल गए, किंतु भक्तगण उन्हें दोपहर के समय भोजन करने ले गए। प्रातः काले रथ यात्रा हवे को जानिया, सेवक लगायो भोग द्विगुण करिया। ये जानते हुए कि रथ यात्रा प्रातः काल शुरू होगा, जगन्नाथ जी के सारे सेवकों ने चढ़ाए जाने वाले भोजन की मात्रा दुगनी कर दी। गुंडीचा मार्जन लीला संक्षेपे कोहिला, जहाँ देखी सुनी पापी रे कृष्ण भक्ति होइला। ये कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, मैंने गुंडीचा मंदिर का धोने का और साफ करने का महाप्रभु की लीला का संक्षिप्त में वर्णन किया। इस लीला को देखकर अथवा सुनकर पापी व्यक्तियों में भी कृष्ण भक्ति जागृत हो सकता है। श्री रूप रघुनाथ पदे जारा, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए और सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उन्हीं के पदचिन्ह का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 12वें अध्याय का भक्ति वेदांत 12 अध्याय का जो हमारे आज के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिससे गुंडीचा मंदिर की धुलाई तथा सफाई का वर्णन हुआ। तो इस तरीके से हम आज गुंडीचा मंदिर का सफाई यहाँ पर समापन कर रहे हैं। कल हम लोग फिर सुनेंगे रथ यात्रा का प्रारंभ में गौरांग महाप्रभु का नित्य। भक्ति विनोद ठाकुर अपनी पुस्तक में अमृत प्रभाव में भी थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो सबसे हम पुनः विदाई लेते हुए आज की विराम यहाँ पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए और दिखाइए, सुनिए और सुनाइए, करो प्रचार हरि नाम सार।